का प्रकोप है, कोई बचेगा नहीं। कुछ लोगों ने कहा भैया जो कन्हैया ने हमें रास्ता बताया था, उनकी सलाह थी, तो चलो अब हम उन्हीं के पास चलते हैं। अब हम क्या करें, तुम्हारा भगवान कहाँ है, वो हमें बचाए। बुलाओ अपने भगवान को, वो तो लड्डू पेड़ा खा के चला गया सब हमारा है। हम लोग वैसे तो हमारे भगवान आते थे कम खाते थे, लेकिन इसके कन्हैया के भगवान आए सब चट कर गए, इसलिए वो खा पी करके कहाँ लेटे हुए हैं, अपने पेट पे हाथ फेर रहे हैं। बुलाओ, कन्हैया के पास आए और सबने कहा भैया कन्हैया तुम्हारा भगवान कहाँ है जो खा पी करके गया है, हमारा माल उड़ाया और हम लोगों को ये संकट में डाल दिया, तुम्हारा भगवान कहाँ है। कन्हैया ने कहा मेरा भगवान, क्यों परेशान होते हो, अगर तुमने मेरी बात मानी है तो जो भगवान ने तुम्हारा माल उड़ाया है, भगवान को जो तुमने खिलाया है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, चलो हम उन्हीं भगवान के पास चलते हैं। और सारे ब्रजवासियों को अपने छकड़े, गैया और गिरस्ती सब ले ले करके गोवर्धन भगवान के पास आते हैं। कन्हैया क्या कहते हैं, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, महाराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण, एक बारी आजा गिरिराज की शरण में, एक बारी आजा गिरिराज की शरण में। एक बार, अरे संसार को तूने बार बार दिया है, और हमारे कन्हैया कहते हैं तू एक बार आजा गिरिराज, आजा गिरिराज की शरण में, एक बारी आजा गिरिराज की शरण में, आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बारी आजा गिरिराज की शरण में, एक बारी आजा गिरिराज की शरण में। अरे थोड़ा आनंद लेते हुए, क्योंकि समय अधिक हो गया है, हमारे भक्त, क्योंकि पीछे वाले जो पुरुष भक्त हैं ये हिम्मत हारने लगे और स्थान छोड़ने लगे, इसलिए समय को देखते हुए आगे कथा को बढ़ाता हूं। आज सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान के पास गए और उन्होंने कहा भगवान को याद करो। भगवान को याद किया गया, कन्हैया गोविंद, हे भगवान, हमने तुम्हारे तन मन से, धन से अगर मैं तुम्हारे ऊपर समर्पित हुआ, तुम्हारी मैंने पूजा की है, तो हमारी रक्षा करो। और देखते ही देखते कन्हैया ने एक छोटी, सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन को उठा लिया। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की। मजा नहीं आया, जय बोल रहे हैं जैसे कि वहां बेगार कर रहे हैं, जैसे लड़ाई करती हो हमारी माताएं बहनें, क्योंकि तुम्ही को कहेंगे, क्योंकि संख्या तुम्हारी ही है, पुरुष भक्त तो बेचारे बैठे हैं, क्योंकि तुम आंखें दिखाती हो तो वो सिर पिट्टी जाती तब भी, और बेचारे वो पीछे बैठे इसलिए आगे नहीं तुम्हारे बैठते। प्रेम से गोवर्धनधारी भगवान की। हाँ, ऐसे लगे जो सो रहे हैं ना उनके कान में आवाज जाए। आज सारे गोवर्धनवासी और ग्वाल बाल क्या कह रहे हैं, हाँ आज काम में आई है वो माखन मिश्री चोरी। आज सारे ग्वाल बाल
मुंडी पे गोवर्धन को धारण किया तो ग्वाल वाल आपस में बात करते हैं, कन्हैया वैसे तो आज काम आ गया जो चोरी खा खा करके माल उड़ाया है हमने माखन मिश्री, वो ताकत काम आ रही है। सभी ने अपना कोई डंडा लगाया, कोई लठिया लगाया, कोई हाथ लगाया, सभी ग्वाल बाल भगवान का साथ दे रहे हैं और आपस में बात बता रहे हैं, कन्हैया तुम्हारे अंदर घमंड ये ना जाए कि हमने ये पहाड़ उठाया है। क्यों? तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये राधा रानी हमारी ना होती ना, ये बगल में जो तुम्हारी राधा रानी लगी है, सारी ताकत इन्हीं की है और उसी से तुम ये गोवर्धन, वास्तव में शक्ति न हो तो शिव कुछ नहीं कर सकता। शिव तो ताकत तभी है, शिव तब शिव है जब शक्ति है। अच्छा, शिव शब्द आपने पढ़ा, शिव में छोटी ई की मात्रा हटा दो, क्या रहता? शिव में छोटी ई की मात्रा हटाइए, क्या सब रह जाता है। सौ माने कुछ नहीं, मिट्टी, सब रह जाता है। और जब मात्रा लगती है, यानी जब राधा रानी कन्हैया के साथ में होती हैं, तो शिव हो जाते हैं, कल्याणकारी हो जाते हैं। इसीलिए प्यारे पीछे वाले कभी मनिया, कभी घमंड न करना कि मैं ही कमाता हूं, मैं ही घर चलाता हूं। ये घर नहीं, तुम नहीं चला रहे हो, ये अर्धांगिनी तुम्हारी घर में बैठी हैं, ध्यान रखना है ना बहन जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज राधा रानी को बताते हैं, इशारा करते हैं कि राधा रानी है, इन्हीं के ताकत से तुमने गोवर्धन उठाया है। ललिता बोली, समझ गए? क्योंकि ललिता भी कहने लगी कि भैया बिल्कुल बात सही है, हमारी राधा रानी ना हो तो कन्हैया कुछ कर नहीं सकता। कन्हैया ने ये बात सुनी तो मुस्कुराए, तो जो ही मुस्कुराए और अपनी उंगली को थोड़ी ढीली की तो पहाड़ नीचे गिरने लगा। अब तो चिल्लाए पड़ गए, भैया कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। कन्हैया ने फिर हाथ टाइट किया, गोवर्धन उठ गया। सबको पश्चाताप हुआ, नहीं ये हम लोग ताकत डंडा लगाए जरूर है, लेकिन करने वाला कन्हैया काम कर रहा है, ऐसा समझ लो। ड्यूटी तुम कर जरूर रहे हो, लेकिन ड्यूटी कराने वाला कौन है? मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
चली रही वो बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही समझ में बात आई? अगर आई है तो ताली नहीं बजी, इसका मतलब नहीं। कैसे समझदार हो, बाद में समझते हो जब हम बताते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और मेघों ने 7 दिन वर्षा की। आज कन्हैया ने पहाड़ को उठाया और नीचे ग्वापालों को लेकर के गए। अच्छा एक बात बताइए, बाढ़ आई हुई गोकुल में, तो जब पानी की बाढ़ आती है तो लोग नीचे जाते हैं कि ऊपर? गोवर्धन उठाए हैं तो कन्हैया ने कि इसके अंदर आ जाओ, तो जब पहाड़ उठाया तो वो जगह तो नीचे हो गई। और जब बाढ़ आती है, पानी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर चलते हैं कि नीचे? ये नीचे क्यों ले गए भैया? इनको तो पहाड़ पे ऊपर चलना चाहिए था, गोवर्धन को ऊपर चलना चाहिए था, लेकिन ये नीचे गए। नीचे क्यों गए? अरे समय का बहुत अभाव रहा, बहुत सी कथाएं हम आप लोगों को नहीं बता पाए, फिर समय कभी मिलेगा तो देखा जाएगा। नीचे इसलिए गए, त्रेता की एक बात है, इसमें रहस्य जो था वो त्रेता का था। त्रेता का एक बार मैया सीता जी प्रभु राम से कहने लगी, कोई ऐसा महात्मा बुलाओ जो आते हैं 2 रोटी खाते हैं। भैया इतनी तो बनती। तो मैया सीता ने कहा कि पंडित और संत लाते ऐसे लाते हो जो 2 रोटी खाते हैं। अरे कम से कम ठीक ठाक खावे और हम अपने हाथ से जिमावे तो कुछ हमें अच्छा लगे। अब वो हमको व्यवस्था पूरी की है, सारी व्यवस्था की 2 रोटी। अरे कोई खाने पीने वाला, कोई अच्छा संत कोई ढूंढ के लाओ। राम ने कहा अच्छा, अरे चक्कर में न पड़ो, जैसे चला वैसे ठीक है। सीता मैया नहीं मानी। अरे तुम ये कहा कहते हो प्रभु, हमारी इच्छा है कि आज अपने हाथ हम बनावे, दासियों ने मतलब है अपने हाथ बनावे और उन ब्राह्मणों को संतों को अपने हाथ जिमावे। भगवान राम ने कहा अच्छा नहीं मानती हो, बढ़िया खाने वाले चाहिए ना, बढ़िया पेट वाला, थोड़ा मोटा ताजा लाते हैं तुमको। संसार में कभी कोई थोड़ी है, खाने वाले ऐसे हैं। एक राजाजीपुर में एक ब्राह्मण देवता हैं, तो जितने 12-13 जब ज्यादा खाने वाले तो जितने 12 जो 13 खाते हैं ना, कब वही 13 ही में
तो उन पंडित जी को जरूर ले जाया जाता है, क्योंकि अरे पंडित जी लीजिए। और क्योंकि ये पंडित लोग जो है वो एक घर में खाते नहीं। अब इस समय जब इस समय गौरू दिन आते हैं तो पंडित लोग दक्षिणा के लिए 10, 15 जगह खाते हैं जाके कि दक्षिणा मिले। और किसी ने एक खाया, दो खाया। और वो पंडित जी ऐसे हैं 80-90 पूरी से कम नहीं खाते। और ये कोई, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, अगर चाहते हो तो बताओ, हम ले आएंगे। और अभी नया लड़का है। तो सीता मैया ने जब ये बात जाहिर की, इच्छा प्रकट की, तो भगवान राम ने कहा अच्छा ठीक है मिलाता हूं। तो राम ने एक महात्मा को निमंत्रित किया, उनका नाम है, सब लोग जानते हैं, जो प्यास लगी महात्मा जी ने पानी पिया तो एक ही चुल्लू में समुद्र पी गए। बोलो राधे राधे। उनका क्या नाम? अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि जो समुद्र पी गए, एक चुल्लू में समुद्र पी गए। आज अगस्त्य मुनि को निमंत्रित किया। राम ने कहा भैया महाराज हमारी धर्मपत्नी की इच्छा है, आकर के आप प्रसाद पाइए। तो आज अगस्त्य मुनि आए हैं, मैया सीता उनको भोजन करा रही। लगा दिया, पंथी मार दी। अब भोजन अब सीता मैया बना न पावे और थाली खाली। खाते 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 मैया सीता ने कहा राम से कि मैं तो अब तो थक गई, सारा आटा जितना पूरा भंडारा के लिए मारा था तो ये महात्मा ही खा गए। अब इनसे कहो पानी आनी तो थोड़ा पियो। अरे बीच में पानी तो पिए। तो राम ने कहा भाई हम क्या बताएं, बात स्वयं कर लो। महात्मा जी उनसे कोई शर्म किया तो है नहीं। तो मैया सीता ने कहा महात्मा जी आप भोजन इतना करते जा रहे हो, अरे बीच में थोड़ा पानी आनी तो पी ले महाराज, कि ये सब सड़कत जा रहे हो। तो अगस्त्य मुनि ने कहा मैया बीच तो आवे, अभी बीच ही नहीं आया। मैया सीता ने कहा ये बड़ा मामला बड़ा कठिन है भाई, इनका बीच नहीं आया और पूरी रसोईया खा गए। अब तो राम को बुलाया और कहे, मैया सीता कहने लगी कि प्रभु ये कौन सी आफत ले आए हो तुम? हम महात्मा बुलाए थे कि राक्षस बुलाए थे? है? अब क्या करें? आटा जितना गूंदा था सब खा गए। भगवान राम ने कहा तुम्हारे परेशान रहो कि महात्मा खिलाएंगे महात्मा खिलाएंगे। अब ले आए महात्मा खिलाओ। 12:30 बज गया। चलो जल्दी करते हैं। आज जो है वो महात्मा जी ने कहा बीच आवे। जब राम से रोने लगी सीता कि अब लाज तुम ही बचाओ और नहीं तो हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक महात्मा को हमने भोजन नहीं करा पाया। राम ने कहा जो तुलसी दल रखा है इनकी थरियम संगम परसो, क्योंकि सबको तुम भोजन तो दिया लेकिन तुलसी दल नहीं दिया, तुलसी दल दो। तुलसी दल मैया सीता ने दिया और उसको पान किया। महात्मा ने कहा बस अब बिल्कुल फुल हो गए। अच्छा वैसा करो मैया अब पानी पिला दो। सीता जी ने कहा रोटी तो इतनी खा गए हो, पानी कितना ये पिएंगे, तो शायद ये नलों में पानी खत्म हो जाएगा। राम से मैया सीता कहने लगी कि प्रभु इनसे तुम ही अब बात करो, पानी कौन इनको पिलाए जो इतनी रोटी खा गए। तो राम हाथ जोड़ करके महात्मा जी के सामने खड़े हुए और कहने लगे प्रभु भोजन आपका हो गया, पानी वाली बात रह गई, हटाओ छोड़ो पानी। इस युग में नहीं, अब जब पानी तुम्हारे लिए पानी तो इकट्ठा हो, नलंत कहां लगे लोटंत काम चली। जब इतनी रोटी खा गए हो तो नल खाली हो जाएंगे। जब पानी बहुत सारा जब इकट्ठा होगा तब हम तुमको बुला लेंगे। तो पानी भोजन अभी किया, पानी बाद में पी लेना।
अगस्त जी समझ गए भगवान राम की बात और मुस्कुरा करके कल ठीक है, अच्छा फिर पानी बाद में पी लेंगे। आज वो अगस्त जी वहां चले गए। आज गोकुल में जो सारे मेघ आकर के बारिश किए, उस गोवर्धन